सीज फायर का धोखा देकर अमेरिका और इसराइल की जंगी जहाज भारत पहुंच चुके हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला करेगा। पहली नजर में यही लगता है भारत आबादी, मईशत और वसाइल के एतबार से पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन क्या सिर्फ तादाद और वसाइल ही फैसला करते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी तारीख के अवराक खोलिए। 1400 साल पीछे चलते हैं। गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि कुरैश मक्का तकरीबन 1000 थे। दुश्मन तादाद में 3 गुना बड़ा था, मालो दौलत के लिहाज से भी मुसलमानों से बहुत बड़ा था। मगर फतह किसके हिस्से में आई? मुसलमानों के। गज़वा ओहद में आ जाएं। गज़वा ओहद में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 थी, जबकि कुरैश मक्का 3000 के करीब थे। दुश्मन 4 गुना यहां भी बड़ा था। जंग का पासा कब पलटा? जब रसूलुल्लाह की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल ना किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गज़वा खंदक की तरफ देखें। गज़वा खंदक में भी मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3000 थी, जबकि कुरैश, यहूदी कबाइल और उनके इत्तेहादियों की मजमूई तादाद 10,000 के करीब थी। दुश्मन फिर कई गुना बड़ा था, लेकिन कामयाबी किसके हिस्से में आई? कामयाबी मुसलमानों के हिस्से में आई। गज़वा खैबर की तरफ आ जाइए। गज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1600 थी, जबकि मुखालिफ कुव्वतें तादाद में कहीं ज्यादा थी। फतह फिर किसके हिस्से में आई? मुसलमानों के। गज़वा हुनैन में आ जाए। गज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद 12,000 थी और दुश्मन तकरीबन 20,000। तादाद का फर्क मौजूद था, मगर नतीजा वही निकला जो तारीख में महफूज है। मुसलमान फतहयाब हुए। तारीख हमें यह सबक देती है कि सिर्फ तादाद, हथियार या वसाइल ही कामयाबी की जमानत नहीं होते। ईमान, इत्तिहाद, हिकमत अमली, नज़्म व ज़ब्त और साबित कदमी भी फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कहा था, मुसलमान मुसीबतों से घबराया नहीं करते। यही वो पैगाम है जो हर दौर में हौसला देता है कि मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कौमें अज़्म, इत्तिहाद और दुरुस्त हिकमत अमली के साथ उनका मुकाबला कर सकती हैं।